नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, नारा बदल गया। और जब साफ हो गया कि नीट का पेपर कहाँ मिलेगा बीजेपी के बाड़े में, इसका मतलब बीजेपी ने पेपर लीक किया है। पूरा देश जानता है, हिंदुस्तान जानता है, नीट का पेपर बीजेपी ने लीक किया है, बीजेपी के नेताओं ने लीक किया है। मदन दिलावर, राज्यवर्धन सिंह, डॉक्टर किरोड़ीलाल, इनके फोटो आ गए। भजन लाल जी जवाब क्यों नहीं देते? सीकर के जो इंस्टीट्यूट है बीजेपी के नेताओं के, जो एमएलए का चुनाव लड़े, उनमें पढ़ते थे ये बीजेपी के नेताओं के बच्चे, और पेपर लीक हो गया। आप बताओ इससे ज्यादा पाप क्या होगा? और फिर बीजेपी जवाब नहीं देना चाहती। आप पुलिस को रख के और हमारा रास्ता रोक सकते हो आप, लेकिन रास्ता रोकने का मतलब ये नहीं है कि आप चाहे जैसे रोक लोगे। बीजेपी के नेता क्यों कर रहे हैं ऐसा? बीजेपी के नेताओं ने जो भी किया है ये गलत किया है, और ये आप ये मानकर चलना, बीजेपी के नेता जो कर रहे हैं ये पाप है। इनको जवाब देना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को। बीजेपी के नेता यदि जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। पूरा देश इनसे इस्तीफा चाहता है, इनसे जवाब मांग रहा है, और वो जवाब इनको देना चाहिए। यदि वो जवाब नहीं देते हैं, आप बैठ जाओ नीचे, वो यदि जवाब नहीं देते हैं, रहने दो, जो जवाब नहीं देते हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा कांग्रेस का। किसी कीमत पे हम ना चुप होने वाले हैं, ना हम रुकने वाले हैं। आप रोक लो रास्ता, सरकार हमारी थी, हम भी रास्ता रोकते, लेकिन ये तो बीजेपी कार्यालय का घेराव ही हो गया ना। रास्ता रोकने का मतलब क्या है? बीजेपी कार्यालय का घेराव हो गया, और बीजेपी के लिए नारा बदल गया है। रीट का पेपर कहाँ मिलेगा? नाथी तेरे बाड़े में। नाथी का बाड़ा बीजेपी का बाड़ा, लेकिन नाथी के बाड़े में रोटी मिलती है, छाछ मिलती है, भूख मिटती है। लेकिन इनके यहाँ पे बीजेपी के बाड़े में पेपर लीक होता है। नाथी तो पेट सेवा करती थी, उसका नाम इन्होंने बदनाम किया, इसलिए उसकी बद्दुआ इनको लगी है। देखो भाई, बात एक है, 22,80,000 लोग अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा एक तरीके से फेल्योर है। आज तक पूरे वर्ल्ड में कहीं भी 23.25 लाख लोगों के बच्चों को इस ढंग से दोबारा से परीक्षा की यंत्रणा नहीं झेलनी पड़ी। पर जब आप अपने चहेतों को आप डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बिना मेरिट में बनाना चाहते हैं, आप खुद, आपकी जो सरकार, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, वो खुद ही अपने पेपर एनटीए से मंगवा के अपने लोगों तक सर्कुलेट करते हैं, तो फिर नैतिकता और सच्चिता कहाँ बचती है? आप कहते थे आप पार्टी में डिफरेंस है, सच बात तो ये है कि आज तक, मैं सही बात कह रहा हूँ कि आपकी जब से आजादी आई है उसके बाद से ऐसी भ्रष्ट, वाहियात और अनैतिक सरकार कभी भी इस देश ने नहीं देखी है, और जनता इसको देख रही है। आप हमारे ऊपर एट्रोसिटी कर सकते हो, आप हमारे ऊपर आप तानाशाही कर सकते हो। आपने देखा किस ढंग से पुलिस बेहूदगी पे आ रही है। पर ये मैं आपको बता देता हूँ, ये बेहूदगी पब्लिक है, ये सब जानती है। ये पब्लिक के हम दरबार में जाएंगे और ना हम डरेंगे ना झुकेंगे। ये सोचते हैं कभी ईडी, कभी एसओजी, कभी सीबीआई लाला के इस ढंग की हरकतें करते हैं, और अब सीबीआई के नाम पे लिपापोती कर रहे हैं। सीबीआई किसका तोता है ये पूरा देश जानता है। तो अब जनता के दरबार में लगातार सतत संघर्ष रहेगा कांग्रेस का। देखिए, 22 लाख स्टूडेंट्स का पूरा जीवन, उनका फ्यूचर दांव पे लग गया है, और पूरा भारत ये चाहता है कि देश के एचआरडी मिनिस्टर उसके अंदर इस्तीफा दे। लेकिन ये सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ परंपरा नहीं है, इनके मंत्री ये बात बोलते हैं। आज कांग्रेस ने पूरी ताकत से मांग की है। आज बीजेपी कार्यालय का घेराव करने गए थे। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा है, युवा गुस्से में है। और ये नीट के पेपर को जिस तरीके से, इनका जो पेपर आपने देखा होगा कि ये आउट हो रहा है लोगों का, और कई युवा आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये सरकार हर तरीके से फेल हो गई है। देश का युवा भी परेशान है, देश का किसान परेशान है, देश का दलित परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री बाहर घूमता है, कहता क्या है, करता क्या है। आज ये मांग है, और ये जो शुरुआत हुई है ये बंद नहीं होगी। ये आज एक शुरुआत हुई है, और पूरे देश के अंदर हर जगह पर ये आज इस तरह के कार्यक्रम हो रहे। लेकिन इससे भी बड़े कार्यक्रम आगे होंगे, और भारतीय जनता पार्टी को, इस मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा। नहीं तो आने वाले वक्त के अंदर इस भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को देश का युवा उखाड़ के फेंक देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। उनका प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलता है, देश के अंदर देश के अल्पसंख्यकों से नफरत करता है, और दुबई में जाके दुबई के शेख के साथ जिस तरीके से गले मिलता है, जिस तरीके से वहाँ अपनापन दिखाता है, तो उनकी दोहरी नीति दिखती है। देश विदेश नीति पे फेल है। देश का युवा, देश के स्टूडेंट सब परेशान है। मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है,
और देश का युवा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश की सड़कों को जाम कर देगा। आने वाले वक्त के अंदर संसद, विधानसभा कुछ नहीं चलने दी जाएगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने तक आराम से नहीं बैठेंगे। देखिए, जब जब सरकारें गूंगी, बहरी, अंधी हो जाती हैं, उनको सुनाने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ता है। हम पिछले 5 दिन से, जब से ये एनटीए का पेपर लीक हुआ, इसके तार बीजेपी के लोगों से जुड़े, बीजेपी के नेताओं से जुड़े, हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप इस पेपर के बारे में जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बर्खास्त करिए। जो शिक्षा मंत्री है वो इस बात का सबसे बड़ा जिम्मेदार है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री है इस देश का। और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री की देखो, वो कह रहा है पेपर तो लीक होते रहते हैं। ये बेशर्मों की फौज इकट्ठी हो गई है इस देश के अंदर 12 साल से। सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की वॉशिंग मशीन लगा रखी है। लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, मशीन में डालते हैं और पाक साफ बाहर निकाल लेते हैं। 22 लाख बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई, उनके माँ बाप बर्बाद हो गए, बच्चों ने सुसाइड कर लिया, डिप्रेशन में है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री इटली में जाकर के रेड कारपेट पर और उस मेलोडी के साथ में गलबैयां कर रहा है, उसको मेलोडी खिला रहा है, मेलोनी को, और गाना गा रहा है, रील बना रहा है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। उनको कोई अधिकार नहीं है अपने सीट पर बने रहने का। जब देश का युवा सुसाइड कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है, और देश का प्रधानमंत्री चॉकलेट खा रहा है, चॉकलेट खिला रहा है, शर्म की बात। इससे बड़ा बुरा काल, ये कहते हैं अमृत काल, मैं कहती हूँ इससे बुरा युग इस देश का कभी आया नहीं आज तक। ये सबसे खराब समय चल रहा है। ऐसी बेकार, नाकारा, निकम्मी सरकार है जिसको न युवाओं की परवाह है, न किसानों की परवाह है, न महिलाओं की परवाह है, किसी की परवाह नहीं है।